चित्र का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने काफिले के साथ राज्य के साप्ताहिक बाजार के अद्भुत अनुभव के लिए सैर पर निकले। वहाँ का आनंदमय वातावरण बादशाह अकबर के मन को प्रभावित कर रहा था और तभी उन लोगों की नजर एक जगह इकट्ठे हुए भीड़ पर पड़ी। वहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं बादशाह महान, चलिए हम चलकर देखते हैं। भीड़ हटाकर जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक कलाकार अपने सुंदर चित्र बेच रहा था, जिसमें कई प्रकार की इमारतें बनी हुई थी। अब क्योंकि बादशाह को कला से बेहद प्रेम था, तो उन्होंने उसे कहा, वाह, तुम्हारी चित्रकला तो बेहद सुंदर है। क्या नाम है तुम्हारा? शुक्रिया महाराज, लोग हमका पिकासो पांडे के नाम से जानत है। बहुत खूब। क्या तुम हमारी भी एक तस्वीर बना सकते हो? ये सुन तो उस कलाकार की खुशी की सीमा नहीं रही। ई तो हमरा सौभाग्य होगा महाराज, लेकिन किंतु परंतु क्या? दरअसल महाराज, जैसन कि आप देख सकत हो कि हम केवल इमारत का चित्र बनावत है। महान बादशाह अकबर को मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे नाही मंत्री जी, हम मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि हमार खासियत इमारत का चित्र बनाना है। अगर बादशाह इजाजत दे तो हम आपके सुंदर महलवा की चित्रकारी बनाना चाहूँगा। ठीक है, तुम इसी वक्त हमारे साथ महल चलो। फिर क्या, बादशाह उस चित्रकार को महल ले आए। वहाँ पहुँचते ही उसने महल को चारों ओर से देखना शुरू कर दिया और चलते चलते वो बीरबल से टकरा गया। माफी चाहता हूँ महाराज, हमार ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं, पर कौन हो तुम? बादशाह ने बीरबल को सब बताया, जिसे सुन वो भी प्रभावित हो गए और उन्होंने पूछा, बहुत खूब, कहाँ से सीखी तुमने इतने उच्च दर्जे की कलाकारी? परंतु पिकासो पांडे का ध्यान अभी भी महल को ताकने में ही था। बीरबल ने उसे हिलाकर फिर पूछा, पांडे जी, फिर कहाँ खो गए? दरअसल ये हमार खानदानी परंपरा है। अच्छा मुझे ये बताओ, इस महल में कितने मुख्य द्वार है और सैनिक सबसे ज्यादा कहाँ तैनात रहते हैं? ये प्रश्न बीरबल को कुछ अटपटा सा लगा और उन्होंने सोचा, भला एक चित्रकार को सैनिकों की मौजूदगी से क्या लेना देना। पर तभी वहाँ शातिर मंत्री आए और बोले, अरे पांडे जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपके सारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। चलो मेरे साथ। वो पांडे को लेकर वहाँ से चले गए, पर बीरबल वही खड़े कुछ सोचते रहे। उनको दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ देर बाद शातिर मंत्री की मदद से पांडे ने अपने पुस्तक में महल के हर एक कोने का चित्र बनाना शुरू किया। उसे देख बीरबल वहाँ पहुँचे। पांडे जी, क्या मैं देख सकता हूँ आप क्या बना रहे हैं? ये सुन पांडे थोड़ा हड़बड़ाया और बोला, दरअसल अब तो हम बस महल की रूपरेखा बना रहा हूँ, जिससे हमको बड़ी चित्र बनाने में आसानी होगी। क्या मैं देख सकता हूँ? उसी वक्त वहाँ अकबर आ गए। पांडे जी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? ये सुन पांडे तुरंत बोला, जी महाराज, मुझे थोड़ी शांति चाहिए और बीरबल मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। बीरबल, ये अच्छी बात नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, इन्हें अपना काम करने दो। हाँ बीरबल, जाओ यहाँ से। देख नहीं रहे, हम एक महाकृति की रचना में व्यस्त हैं। खुद तो कुछ करते नहीं, आए हमें सताने हैं। ये सुन बीरबल ने आदर से नमन किया और वो बादशाह संग वहाँ से चले गए। ये देख कलाकार बोला, हम कहाँ जल्द से जल्द ये काम खत्म करना होगा। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो महाराज मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर उन्होंने अपना काम फिर शुरू किया। अगली सुबह जब दरबार लगा, तब पांडे चिंतित हो चिल्लाते हुए आया, चोर चोर चोर। ये सुन सारे लोग अचंभित हो गए और बादशाह ने पूछा, कौन चोर?
किसका क्या चोरी हुआ है? महाराज, हमारा सारा सामान चोरी हुई गवा। उसमें हमारा रंग, किताबें और चित्रकला का सारा सामान था। क्या ये कैसे मुमकिन है? हमारे महल से चोरी? किसकी इतनी हिम्मत हुई? और तभी एक जानी पहचानी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। ये कार्य मैंने किया है महाराज। वहाँ बीरबल पिकासो पांडे की पोटली के साथ खड़े थे, जिसे देख सभी चौंक गए। ये क्या कह रहे हो बीरबल? लगता है इस बीरबल को पांडे के कला से जलन हो गई है, इसलिए उसके काम में बार बार अड़चन पैदा कर रहा है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर पिकासो पांडे वो नहीं जो आप सब सोच रहे हैं। बीरबल ने फिर पांडे का सामान पलटा, जिसमें से उसके बनाए गए महल के चित्र गिरे। बीरबल ने एक चित्र उठाया और कहा, ये देखिए महाराज, भले ही ये चित्रकार कितना भी उम्दा क्यों ना हो, महल के इन कोने को जानकर ये क्या करेगा? इसका मतलब ये चित्र नहीं, बल्कि महल का विस्तार से बनाया गया नक्शा है। ये सुन तो सब चौंक गए और बीरबल पांडे के पास गए। और ये है दुश्मन देश से आया एक जासूस। क्या? जी महाराज, चित्र बनाने के बहाने ये सारी जानकारी इसके महाराज और हमारे दुश्मन को देना चाहता था, परंतु मैंने इसके बर्ताव से इसकी हकीकत जान ली और जब उसके सामान की तलाशी ली तो मुझे इन नक्शों के साथ मिला ये पदक जो दुश्मन राज्यों के सैनिकों को मिलता है, और बस इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। ये सुन बादशाह अकबर बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उस जासूस को आजीवन काल के लिए काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। और इस तरह बीरबल ने एक बड़ी मुसीबत से राज्य को एक बार और बचा लिया। और हमने ये सीखा कि जरूरी नहीं जो जैसा दिखे वो वैसा ही हो। बीरबल जासूस। एक बार बीरबल किसी निजी काम से जंगल के रास्ते गुजर रहे थे। वो दिन बेहद सुहाना था। चिड़ियों की चरचराहट गूंज रही थी, धूप पत्तों से गुजर रही थी और पेड़ों की कोमल छाया नरम मिट्टी के पतले रास्तों पर पड़ रही थी। आज महल की चहल पहल से दूर प्रकृति के शांत माहौल में आकर बड़ा सुकून मिल रहा है। और तभी अचानक उन्हें सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आवाज आई, जिसे सुन बीरबल चिंतित हो गए। ये कैसी आवाज है? कहीं कोई शेर या चीता तो नहीं? और तब वो आवाज और तेज हो गई और शाखाओं के पीछे से निकला एक व्यक्ति जो बेहद परेशान लग रहा था, जिसे देख बीरबल चौंके तो सही, पर ये कोई खूंखार जानवर नहीं है, ये जानकर उन्होंने राहत की सांस ली। और तभी वो व्यक्ति चिंतित हो बोला, माफ कीजिएगा महोदय, मैं अपने ऊंट को ढूंढ रहा हूँ जो भटक गया है। क्या आपने उसे यहाँ से गुजरते हुए देखा है? बीरबल ने यहाँ वहाँ देखा और पूछा, क्या ऊंट के पैर पर चोट लगी थी? ये सुन व्यापारी के मन में एक उम्मीद जगी और वो तुरंत बोला, हाँ, सही कहा, उसके पाँव पर चोट लगी है। इसका मतलब आपने उसे जरूर देखा होगा। बताओ कहाँ है वो? ठहरो ठहरो, मैंने ऊंट को नहीं, सिर्फ उसके पैरों के निशान देखे हैं। वो देखो, वहाँ रास्ते पर तुम एक जानवर के 3 पैर के निशान देख सकते हो। इसका मतलब ये जानवर के एक पैर पर चोट लगी थी, इसलिए वो दूसरे पैर को खींच रहा था। ये सुन व्यापारी उदास हो गया। उसकी एक उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। फिर बीरबल बोले, अच्छा ये बताओ, क्या उसकी एक आंख अंधी थी? हाँ हाँ, उसने उत्साह से कहा। और क्या उसके ऊपर एक तरफ गेहूं और दूसरी तरफ चीनी की बोरियां रखी थी? इतने सटीक विवरण सुन तो व्यापारी बेहद खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। इसका मतलब आपने मेरे ऊंट को जरूर देखा है। कृपया बता दो कहाँ देखा है? व्यापारी की ये गुहार सुन बीरबल उदास हो गए और कहा, माफ कीजिएगा महोदय, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैंने आपके ऊंट को नहीं देखा है।
ये सुन व्यापारी अपना सिर खुजाने लगा। बीरबल की बातें उनके समझ से परे थी। पर आपने तो मेरे ऊंट का बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया है। बिना उसे देख के ये कैसे मुमकिन है? सही कहा, पर मैंने ये निष्कर्ष ऊंट को देखकर नहीं, बल्कि यहाँ के वातावरण को देखकर दिया है। वो कैसे? जरा इस रास्ते के दोनों तरफ लगे पौधों को देखो। साफ दिख रहा है किसी जानवर ने बाएं तरफ के पौधे के पत्ते खाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ के पौधे छोड़ दिए हैं। इसका मतलब है कि जानवर को सिर्फ एक आंख से देखने की क्षमता है। व्यापारी ने जब पौधों को देखा तो अचंभित हो गया। अब जरा नीचे देखो, तुम साफ देख सकते हो इस तरफ की सीधी रेखा में जाती चींटियों को। इसका मतलब है जानवर के एक तरफ चीनी की बोरी भरी रखी थी, जिसमें एक छेद था जहाँ से चीनी गिर गई, और दूसरी तरफ गेहूं के दाने गिर गए हैं। इसका मतलब उस तरफ के बोरी में भी छेद था। ये सुन व्यापारी प्रभावित तो हुआ, पर ऊंट ना मिलने के दुख में वो अभी भी उदास था। थारो नजरिया तो सही है, मन में सब कुछ दिख रहा है, पर अगर कुछ ना दिख रहा है तो वो है मारो ऊंट। क्योंकि तुम अब भी गौर से नहीं देख रहे हो। तुम्हें ऊंट के नहीं, इन्हीं निशानों को देखकर उसे ढूंढना चाहिए। इन पाँव के निशानों के साथ साथ जाओ, क्योंकि ऊंट को चोट लगी है। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। ठीक से, ये भी करके देखते हैं। फिर क्या, व्यापारी और बीरबल उन निशानों के साथ साथ चलते गए, और कुछ देर बाद उन्होंने ऊंट को एक पेड़ की परछाई के नीचे अंगड़ाई लेते देखा, जिसे देख व्यापारी बेहद खुश होके उसके ओर दौड़ पड़ा। अरे वाह, लॉर्ड बॉबी तुम यहाँ हो। व्यापारी ने ऊंट को जाकर गले लगा लिया, और फिर उसने बीरबल की ओर देखा और कहा, थारो बहुत बहुत शुक्रिया सैम महोदय। आपकी नजर किसी जासूस से कम नहीं। इस हुनर के साथ आपको यूं जंगल में भटकना नहीं, बल्कि किसी राजमहल में सलाहकार होना चाहिए था। ये सुन बीरबल जोर से हंस पड़े, और हमने ये सीखा कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 प्रमुख साधन है: विचार, प्रयोग और प्राकृतिक दृष्टिकोण। न्याय की घंटी। एक दिन दरबार में एक बुजुर्ग महिला रोती हुई आई, जिसे देख अकबर चिंतित हो बोले, क्या हुआ माताजी, आप रो क्यों रही है? महाराज, वो दरअसल कल रात जब मैं कड़ी मेहनत से सब्जी बेचने के बाद जंगल के रास्ते से आ रही थी, तब कुछ चोरों ने मेरी दिन भर की कमाई को लूट लिया। क्या? उन चोरों की इतनी हिम्मत? हम अभी उन्हें ढूंढ निकालने का आदेश देते हैं। तभी वहाँ बैठे बीरबल खड़े हुए और बोले, क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर अब तक तो वो चोर काफी दूर निकल गए होंगे। अगर माताजी कल रात को ही आ जाती तो शायद हमें उन्हें पकड़ने में आसानी होती। मैं तो कल रात ही यहाँ दौड़ी चली आई, परंतु द्वार पे खड़े सैनिकों ने मुझे भीतर आने नहीं दिया। कहा कि बादशाह न्याय केवल सवेरे दरबार में ही करते हैं। अब आप ही बताइए महाराज, न्याय में देरी मतलब न्याय न मिलने के समान ही हुआ ना। उस बुजुर्ग महिला की ये बात बादशाह को उचित लगी, और उन्होंने कहा, बात तो आपने बेहद पते की कही है। न्याय में देरी एक तरह का अन्याय ही है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती हमसे फिर ना हो। क्या दरबार में कोई बता सकता है हम कैसे राज्य के हर व्यक्ति की समस्या का समाधान किसी भी वक्त कर सकते हैं? ये सुन सारे दरबारी गहरी सोच में पड़ गए, और उसी वक्त बीरबल के कानों में दरबार के बाहर से कुछ बैलगाड़ियों की घंटियों की आवाज आई। वो तुरंत खड़े हुए और बोले, उपाय मिल गया महाराज। फिर क्या, बीरबल ने महल के पास एक ऊंची मीनार बनवाई, जिसके बाहर एक लोहे की जंजीर लटक रही थी। और जब बादशाह अकबर वहाँ पहुँचे तो उस संरचना को देख वो समझ नहीं पाए
कि आखिर इसे लोगों की समस्या हल करने में मदद कैसी होगी। उनके चेहरे के भाव देख बीरबल ये बात समझ गए और बोले, महाराज, जरा इस जंजीर को खींचिए तो। जैसे ही उन्होंने जंजीर खींची, मीनार के भीतर लगी घंटी जोर जोर से बजने लगी। ये है न्याय की घंटी। अब राज्य में किसी को भी किसी भी वक्त न्याय की जरूरत पड़े तो बस उन्हें आकर इस घंटी को बजाना होगा और इसकी आवाज महल के भीतर तक पहुंच जाएगी, जिससे हम मदद तुरंत भेज सकते हैं। वाह बीरबल, ये तो लाजवाब उपाय है। फिर क्या, उसके बाद जिस किसी को भी न्याय चाहिए होता तो वो आकर इस घंटी को बजाता, जिससे महल से कोई न कोई तो मदद के लिए आ जाता। ये बात उस मीनार के पास बैठी एक कमजोर गाय कुछ दिनों से गौर कर रही थी। इसलिए एक दिन वो जैसे तैसे मीनार के पास पहुंची और जंजीर खींच घंटी बजाने लगी। उसकी तेज आवाज दरबार के भीतर बैठे लोगों तक पहुंची। ये कौन लगातार घंटी बजाए जा रहा है? बीरबल, लगता है कोई व्यक्ति बेहद दुविधा में है। हमें खुद चलकर वहाँ देखना चाहिए। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उस अधमरी गाय को देख चौंक गए। ये तो केवल एक गाय है, खामखा हमारा वक्त जाया कर दिया। बादशाह को देख वो गाय तुरंत उनके पास आई और नम आँखों से उनके सामने ऐसे झुकी कि मानो जैसे वो उनसे न्याय की गुहार लगा रही हो। ये भावनात्मक दृश्य देख वहाँ खड़े सारे लोग अचंभित हो गए और बीरबल बोले, महाराज, गाय बेहद बुद्धिमान जीव होते हैं। ये जरूर अन्य लोगों की तरह आपसे न्याय की उम्मीद ले आई है। सही कहा तुमने। ये गौ माता भी हमारे राज्य का हिस्सा है, तो इसकी मदद करना हमारा फर्ज है। परंतु हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमसे क्या कहना चाहती है? और तभी भीड़ में से एक व्यक्ति सामने आया और बोला, अरे ये तो मनोहर लाल की गाय है। अब बेचारे ने काफी दुख सहा है। हमें सारी बात विस्तार से बताओ। फिर क्या, उस व्यक्ति ने बताया कि किस तरह जब ये गाय जवान और मजबूत थी तो मनोहर उसके दूध और गोबर को बेच खूब पैसे कमाता, परंतु अब जब ये गाय बूढ़ी और बीमार हो गई है तो मनोहर ने उसे घर से बेदखल कर दिया, जिसके कारण ये बेचारी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। ये सब सुन बीरबल तुरंत बोले, सैनिकों, अभी के अभी मनोहर की माता को गिरफ्तार करके लाओ। क्या? इसमें उसकी माता का क्या दोष? सब बताता हूँ महाराज, बस एक बार उन्हें आ जाने दीजिए। फिर क्या, कुछ देर बाद सैनिक मनोहर की बीमार माँ को दरबार ले आए, जिसके पीछे पीछे मनोहर भी आ गया और दया की गुहार लगाने लगा। महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी बूढ़ी माँ को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बेचारी तो बीमारी से लड़ रही है। इसीलिए तो लाया है। इस बूढ़ी और बीमार माँ का तुम क्या करोगे? ये कैसी बात कर रहे हो आप बीरबल? जिस माँ ने जिंदगी भर हमारा पेट पाला, उसे हम यूं बीमार होने पर कैसे निकाल सकते हैं? ये तो घोर पाप होगा ना। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर जिस गाय माता का दूध बेचकर तुमने इतने सालों तक अपने परिवार का पेट पाला, उसे तुमने बूढ़े होने पर क्यों निकाल दिया? एक माँ के साथ प्यार और दूसरे के साथ दुष्व्यवहार पाप नहीं हुआ क्या? ये सुन मनोहर समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। सही कहा आपने। मैं तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। मुझे प्रायश्चित का एक मौका दीजिए। बिल्कुल, प्रायश्चित के तौर पर तुम उस गौ माता का उतना ही ख्याल रखोगे जितने अपनी सगी माँ का रखते हो, और बीच बीच में सैनिक आकर गाय की तबीयत का हाल चाल पूछते रहेंगे। और तभी सैनिक उस गाय को मनोहर के पास ले आए, जिससे उस माँ के मन ने तुरंत माफ कर दिया और मनोहर उसे अपने साथ खुशी खुशी घर ले गया। तो आज हमने ये सीखा कि पशु भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं और परिवार को मुसीबत में अकेला छोड़ना अपराध समान है। श्रापित नदी।
एक समय की बात है, यमुना नदी का पानी सूखने की वजह से राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था, जिसके कारण लोग कुपोषण का शिकार हो रहे थे। ये सब देख परेशान बादशाह अकबर ने ये मुद्दा दरबारियों के सामने उठाया, परंतु बीरबल वहाँ मौजूद नहीं थे। यह राज्य पर अब तक का सबसे बड़ा संकट आया हुआ है और बीरबल कहाँ है? माफ कीजिए जिल्ले लाही, लगता है बीरबल झुमरी तलैया घूमने गया है। बीरबल की ये लापरवाही से बादशाह आग बबूला हो गए, परंतु उन्होंने अपने आप को शांत किया और बोले, ठीक है, तो बताओ किसको यमुना के सूखने की वजह पता चली? जी बादशाह, हमारे राज्य की दशा देख मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने यमुना किनारे जाकर निरीक्षण करने का फैसला किया और वहाँ मुझे एक अंतर्यामी पुरुष बाबा पानीपुरी मिले। उन्होंने अपनी अंतर शक्ति से पता लगाया कि यमुना का पानी क्यों सूख गया है। तो इंतजार किस बात का? बाबा को तुरंत पेश किया जाए। जैसे ही बाबा अंदर आए, उन्होंने बादशाह को दुआ दी और वो बोले, मूर्ख बालक, यमुना इसलिए सूख गई है क्योंकि हमने उसे श्राप दिया है। ये सुन तो सारे दरबार में हड़कंप मच गया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? भला आपने ऐसा क्यों किया? वो दरअसल बाबा ने बताया कि कुछ दिनों पहले वो यमुना के किनारे अपनी प्यास बुझाने गए थे, परंतु तभी उन्हें कुछ सिपाहियों ने रोक दिया। ओए ढोंगी बाबा, कहाँ चले? बेटा, मैं तो केवल पानी पीने जा रहा हूँ। ये पानी सिर्फ राज्य के लोगों के लिए है। चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भूखे प्यासे। ये अपमान सुन बाबा बेहद क्रोधित हो गए और बोले, क्या? बाबा पानीपुरी का इतना अपमान? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कुछ दिनों में इस नदी का पानी सूख जाएगा। ये मेरा श्राप है, श्राप है, श्राप है। ये सुन बादशाह को आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत बाबा से माफी मांगी। ये तो बेहद दुख की बात है। उन नासमझ सिपाहियों की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। कृपया उनकी गलती की सजा आप पूरे राज्य को मत दीजिए, ओ महापुरुष। हमें भी इस बात का एहसास है, इसलिए हम तुम्हारे पास इसका उपाय लेकर आए हैं। बताइए, हम अपनी जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको बस ये करना होगा, 2 किलो के 3 सोने से बने नारियल यमुना के किनारे मिट्टी में गाड़ने होंगे। कुछ ही दिनों में पानी लौट आएगा। बस इतनी सी बात? आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। आज आप यही रुककर महल के शान और शौकत का मजा लीजिए। कल सुबह तक नारियल तैयार होंगे। अगले दिन 3 सोने के नारियल महल में लाए गए, जिसे देख बाबा की आंखें भी चमक उठी। बस जल्द से जल्द इन्हें नदी किनारे गाड़ दो, और हाँ, सूरज ढलने तक वहाँ कोई नहीं जाएगा, वरना श्राप नहीं खत्म होगा। जैसी आपकी इच्छा बाबा। सिपाही उन नारियलों को लेकर वहाँ से जा ही रहे थे, तभी वहाँ बीरबल आ गए, जिसे देख बादशाह क्रोधित हो गए। अब तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे राज्य पे इतना बड़ा संकट था और तुम झुमरी तलैया घूमने चले गए। कोई लाज लज्जा है या नहीं? क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं घूमने तो गया था, पर झुमरी तलैया नहीं, बल्कि राज्य की समस्या का हल ढूंढने। हल हमें मिल चुका है। बाबा जी ने कहा है हमें सोने के 3 नारियल यमुना किनारे गाड़ने होंगे और पानी लौट आएगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, मुझे इससे भी आसान उपाय मालूम है। बस सूरज की धूप इस खिड़की के भीतर पहुंचते ही हमें 3 बार चुटकी बजानी होगी। फिर क्या, जैसे ही धूप खिड़की के भीतर आई, बीरबल ने 3 बार चुटकी बजाई। सब लोग शांत हो गए और धीरे से बहते हुए पानी की आवाज कानों में बढ़ती हुई प्रतीत हुई, और किसी चमत्कार की तरह यमुना का पानी लौट आया। ये देख सारे लोग दंग रह गए। ये कैसे मुमकिन है? परंतु एक समस्या है महाराज। अब क्या? ये उपाय अस्थायी है। ऐसी स्थिति पूर्ण निर्माण ना हो, इसलिए हमें एक और कार्य करना होगा। हमें किसी एक ज्ञानी बाबा को आग में तपे सलियों से
पीठ पर चटका देना होगा। ये सुन तो बाबा पानीपुरी चौंक गया और तभी कुछ सैनिक वहाँ तपा हुआ सलिया ले आए, जिसे देख बाबा उछलकर कुर्सी पे बैठ गया और कांपते हुए बोला, अरे रे 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 रे, ये सब उपाय कुछ नहीं होता। जब नदी का पानी सूखा ही नहीं था तो ये सब कैसे हो सकता है? ये सुन तो दरबारी और बादशाह चौंक गए। पानी सूखा नहीं था? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं बताता हूँ महाराज। दरअसल नदी का पानी क्यों सूख गया, ये जानने के लिए मैं कुछ सिपाहियों के साथ नदी के किनारों से उसके शोर की तरफ जाने लगा। कुछ घंटों के बाद हमने देखा कि नदी के एक बिंदु पर किसी ने बड़ी सी बांध बांधी हुई है, जिसके कारण पानी आगे बढ़ना बंद हो गया है। हमने तुरंत उस जगह पर छापा मारा और वहाँ किनारे बैठे 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया, जिन्होंने हमें बताया कि हमें माफ कीजिए बीरबल, ये सारी योजना बाबा की थी। श्राप का ढोंग रचाकर वो बादशाह से पैसे लूटना चाहता था। क्या? इतना बड़ा धोखा? हाँ, जैसे ही आप नारियल को गाड़ते, ये महाशय जाकर उसे वहाँ से निकाल देता और इसके लोग बांध खोल देते और पानी के साथ इस राज्य में अंधविश्वास की भी लहर आ जाती। तुमने सही कहा बीरबल। इस बाबा पे भरोसा करने से पहले हमने चीजों को जांच कर तर्क से निर्णय लेना चाहिए था। हम इसी वक्त इस बाबा और उसके साथियों को आजीवन काल के लिए काल कोठरी में डालने का आदेश देते हैं। पर बीरबल, तुमने चुटकी बजा के पानी लाया कैसे? वो राज जानने के लिए तुम्हें मेरे ऊपर 3 सोने के नारियल चढ़ाने होंगे। ये सुन वहाँ सब लोग हंस पड़े और हमने ये सीखा कि बुरे वक्त में हमें अंधविश्वास पर भरोसा करने से बचना चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। गरीब कुम्हार का सपना। राज्य में बिल्लू कुमार नाम का एक बेहद गरीब कुम्हार रहता था, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पर भले ही उसके घर पैसों की लाख दिक्कतें हो, लेकिन वो कभी किसी साहूकार से उधार नहीं लेता, जिसके कारण उसकी पत्नी बिल्लो रानी से अक्सर अनबन हो जाती। मुझे समझ न आ रहा, आखिर एक बार कर्ज लेने में हर्ज क्या है? त्योहारों का मौसम है, घर खर्च कितना बढ़ गया है। अरे भगवान, इन साहूकारों से पैसे उधार लेना मतलब किसी चक्रवात में कूदने जैसा है। उनकी ब्याज की चक्री इंसान को ऐसी घुमाती है कि सर चकरा जाए है? मेरे पिताजी भी वही गलती की थे, जिसके कारण वे चल बसे, और तुम चाहती हो कि वही गलती मैं भी दोहराऊं? बिल्लू अपने पैसे की कमी और उधार लेने के डर से इतना चिंतित रहता कि उसकी चिंताएं उसके सपने में भी जगह बना लेती थी। ऐसे ही एक रात उसने सपना देखा कि उसने साहूकार ध्यानचंद से 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली है। इसके कारण वो अचानक घबराकर उठ बैठा। नहीं! क्या हुआ जी? कोई डरावना सपना देखा क्या? हाँ, बहुत डरावना सपना था। मैंने देखा कि मैंने साहूकार ध्यानचंद से 100 सोने के मुद्राओं का कर्ज लिया है। हमारे ऐसे नसीब कहा। अब सो जाओ। अब बोलो, इसे पति से ज्यादा पैसों से प्यार है। अगले दिन जब बिल्लू की पत्नी कुएं से पानी निकाल रही थी, तो उसने अपने पति के सपने के बारे में अपनी सहेलियों को बताया। उसने चिल्लाकर कहा, सोचो, उन्होंने सपना देखा कि हमने साहूकार से 1-2 नहीं 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली है। अरे 100 तक की तो उन्हें गिनती भी नहीं आती। ये सुन उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। उनमें से कुछ ने सोचा कि ये एक बहुत अच्छी कहानी है, और घर पहुंचकर उन्होंने इस बात को अपने पतियों के सामने दोहराया, जिन्होंने फिर उसमें और मिर्च मसाला लगाकर अपने जान पहचान वालों को बताया। और इस तरह बिल्लू के उधारी की कहानी पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई, और कुछ दिनों बाद लालची साहूकार दामचंद तक भी पहुंच गई। बिल्लू कुमार, वसूलता हूँ तुमसे ये उधार।
उसी वक्त उसने अपनी पगड़ी पहनी और अपनी छड़ी उठाई और बिल्लू के घर की ओर चल दिया। दामचंद को अपने घर की ओर आते देख बिल्लू डर से कांपने लगा। उसने अपनी पत्नी को इशारा करते हुए कहा, वो अरे क्या वो लगा के रखा है, आगे तो बोलो। वो देखो दामचंद, मेरे डरावने सपनों का खलनायक और मेरे पिता की देहांत की वजह। जैसे ही दामचंद बिल्लू के घर पहुंचा, उसने घबराए और चिंतित बिल्लू से कहा, मैं तुम्हें उस पैसों की याद दिलाने आया हूँ जो तुम्हें मुझे वापस करने हैं। ये सुन तो बिल्लू का शरीर मानो जैसे ठंडा ही पड़ गया। पैसे? अरे कैसे पैसे? अरे भैया, मैंने कब लिए? दामचंद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, 100 सोने के मुद्राएं जो तुमने मुझसे सपने में उधार लिए थे। ये बात सारे गांव को पता है। ये सुन बिल्लू तो लगभग बेहोश ही हो गया। बिल्लू की पत्नी रोते हुए बोली, ये कैसे मुमकिन है? वो तो सिर्फ एक सपना था, वो पैसे हम कैसे दे सकते हैं? उधार लेने के बाद सब यूं ही बहाने बनाते हैं। मैं कुछ नहीं जानता। 1 महीने के भीतर मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ लौटा दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिताजी का हुआ था। ये बात कहकर दामचंद तो उठकर चला गया, पर बिल्लू और उसकी पत्नी सिर पकड़कर बैठ गए। अब ये क्या मुसीबत आ गई? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 100 सोने के सिक्कों का। जल्दी कुछ सोचो जी, इस अन्याय का कैसे मुकाबला करे? अब हमें न्याय केवल एक व्यक्ति दिलवा सकता है। बीरबल ना? धत तेरी की, पूरा सस्पेंस तोड़ दिया। चलो अब। बीरबल के घर पहुंचते ही बिल्लू ने अपनी सारी समस्याएं बताई, जिससे सुन बीरबल भी अपना माथा थपका बैठे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? बस अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं बीरबल। तुम चिंता मत करो बिल्लू, बस उस साहूकार को यहाँ बुलाओ। उससे कहो कि उसका कर्ज सूद समेत चुकाने का इंतजाम हो चुका है। कुछ देर बाद जब दामचंद बीरबल के घर पहुंचा, उसने देखा कि बीरबल सोने के सिक्के गिनकर एक मेज पर रख रहे हैं, जिसे देख उसके मुंह से लालच की लार टपकने लगी। 98, 99 और ये पूरे 100। अरे आओ दामचंद, मैंने पूरे पैसे गिन लिए हैं। बस एक आखिरी काम रह गया है। कैसा काम बीरबल? फिर बीरबल अपने कमरे में गए और वहाँ से एक आईना ले आए, जिसे उन्होंने उस सिक्कों के गुच्छों के पीछे रख दिया, जिसके कारण उन सिक्कों की चमक तो और बढ़ गई। क्या बिल्लू कुम्हार ने सपने में तुमसे सोने के मुद्राएं उधार लिए थे? मेज पर पड़े सिक्कों से अपनी नजरें हटाए बिना दामचंद ने बीरबल को जवाब दिया, हाँ, लिए थे। तो फिर क्योंकि सपनों की चीजें एक माया है, तुम्हारी उधारी का भुगतान भी किसी मायावी तरीके से ही होना चाहिए। इसलिए इस आईने में तुम्हें जो मुद्राओं का प्रतिबिंब दिख रहा है, तुम उसे ले जा सकते हो। ये सुन तो जैसे साहूकार का पैसे से बना सम्मोहन टूट गया। प्रतिबिंबित मुद्राएं? भला मैं वो कैसे ले सकता हूँ बीरबल? कोई तर्क है इस बात में? तो फिर सपनों में ले गए उधार को हकीकत में लेने का क्या तर्क हुआ भला? तुम मुझे वो समझा दो, मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ। वो दरअसल वो कुछ नहीं। तुम्हारी अंतरात्मा जानती है कि तुम बस गरीब कुम्हार के डर का फायदा उठाना चाहते थे। अब चुपचाप अपनी गलती स्वीकार कर लो, वरना तुम्हारा सबसे बुरा सपना मुझे हकीकत में बदलने में देर नहीं लगेगी। ये सुन तो दामचंद डर से कांपने लगा और उसने अपनी किए की माफी मांगी। सजा के तौर पर बीरबल ने साहूकार को असली 100 स्वर्ण मुद्राएं बिल्लू को तोहफे में देने को कहा और अपना सबसे पसंदीदा गाना गाने को कहा। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, थोड़ा दर्द हुआ लेकिन चलता है। ये सुन सब हंस पड़े और हमने ये सीखा कि
हमें कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए।